Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid Malik and this is my YouTube channel Preparation for All Exams, and today my topic is forms of set. तो फॉर्म्स ऑफ सेट को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ जो है उसके ऊपर नज़रसानी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फॉर्म्स ऑफ सेट की तरफ आते हैं। फॉर्म्स ऑफ सेट जो है हमें गिवन होंगी, उसको एक दूसरे मतलब फॉर्म में जो है चेंज करना होगा, और उससे पहले हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो उसके बाद हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट की जानिब। तो हमारे पास कुछ किस्म के सेट्स होते हैं और उनके नाम होते हैं, तो वो जो है मेमोराइज़ करने होते हैं। उन्हीं के ऊपर हमारी फॉर्म्स ऑफ सेट जो है डिपेंड करती है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। उस वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को जो है वो हम एन से ज़ाहिर करते हैं, और वो 1 2 3 4 इस तरह 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं होल नंबर्स। बिल्कुल ये दोनों एक जैसे ही हैं, इसमें सिर्फ ज़ीरो का जो है एक एडिशन हुई है, उसके बाद इसका नाम हो गया होल नंबर्स। और ये हम जो है इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, डब्ल्यू से। तो पॉइंट्स ये याद रखनी है कि एन से जो होते हैं वो 1 2 3 4, और डब्ल्यू से जो होते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स वो होते हैं 1 0 1 2 3 इस तरह करके होते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये तो बिल्कुल सबको पता है कि इवन नंबर्स ई से ज़ाहिर होते हैं, और इवन नंबर्स बदिया दैट मीन्स 0 2 4 6 से, और जो है ये डैश डैश लगा दें ताकि इवन नंबर्स का ये सेट होता है। इसी तरह ऑड नंबर्स का सेट होता है। यहाँ पे भी जो है ऑड नंबर्स को ओ से ज़ाहिर करेंगे, और इसके अलावा 1 3 5 7 डैश 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 चलते जाएंगे, तो ये होगा हमारे ऑड नंबर का सेट। तो ये एक प्राइम नंबर का सेट है जो कि समझने की ज़रूरत है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने आप का टेबल लगे और 1 का टेबल लगे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं उसको पी से ज़ाहिर करते हैं, और उसके एलिमेंट्स होते हैं 2 3 5 7 11, और आगे चलता जाएगा 13, एंड उसके बाद आएगा 17 19, इस तरह एक चलते जाएंगे। तो इन किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसी तरह इंटीजर्स उसे कहते हैं जिसके अंदर एट द सेम टाइम प्लस माइनस वाले नंबर्स आ जाएं, जैसे कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो इस तरह के आ जाएं तो उसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, और उसको हम शो करते हैं z से। तो ये बेसिकली 6 के 6 सेट हमें मेमोराइज करने होंगे, जो कि फॉर्म्स ऑफ सेट वाले टॉपिक को बिल्कुल जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये याद होंगे तो हमें आगे कन्वर्जेंस वगैरह आएंगी। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि फॉर्म्स ऑफ सेट जो हैं वो क्या हैं। बेसिकली इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी शख्स के पास अगर 100 रुपया हो, एक क्या कहते हैं लाल कलर का नोट हो, तो वो एक ही 100 रुपया होगा, एक ही नोट होगा। अगर किसी के पास 50 के 2 नोट हो तो वो भी 100 रुपया ही होगा, लेकिन 2 नोट होंगे। किसी के पास 10 के 10 नोट हों तो वो भी 100 रुपया ही होगा। तो हुआ क्या कि 3 शख्स के पास अलग अलग नोट थे, लेकिन है 100 रुपया ही। तो ये फॉर्म्स ऑफ सेट भी ऐसे ही हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है सेट लिखने का, एक टेबुलर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये तीनों जो है एक ही किस्म है, मतलब सॉरी एक ही किस्म नहीं बल्कि एक ही जो है सेट को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसे कहते हैं जो कि हम वर्ड्स में लिखें, जिसको हम सिंधी में हम कहते हैं बयानी नमूनों। तो ये जो है वर्ड्स में लिखा जाता है, जैसे कि मैंने इसके 3 एग्जांपल लिखे हैं। ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको वर्ड्स में लिखा गया तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरह सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो ये भी देखें वर्ड्स में लिखा गया तो ये भी जो है डिस्क्रिप्टिव है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखें, ये भी जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्ड्स में लिखा गया। तो इस तरह के सेट अगर आपको दिखने में आए लिखे हुए वर्ड्स में, तो वो कौन सी फॉर्म में होंगे, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे। तो टेबुलर फॉर्म सेकंड नंबर पे आता है। उसको देखते हैं कि टेबुलर फॉर्म फिर किसे कहते हैं। टेबुलर फॉर्म उसे कहते हैं जैसे कि मैंने लास्ट जो है मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं सेट के ऊपर, और मैंने बताया था कि टेबुलर फॉर्म के अंदर हम ये मिडिल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और उसके अलावा सेट का नाम बड़ी ABC में होता है और अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म होती है। तो देखें मैंने इसी सेम को जो है टेबुलर में बना के लिखा है। देखें यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं लास्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू हों और चलते चले जाएँ उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ब्रेक लगा दिया, खुद ही कहा है कि फर्स्ट 10, तो 1 से लेकर 10 तक मैंने बना दिया सेट।
और दूसरा लिखा हुआ था कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स जो हैं देखें 2 से स्टार्ट होते थे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 11 है। तो ये फर्स्ट 5 जो है प्राइम नंबर्स होंगे। मेमोराइज कर लें कि ज़ीरो जो है वो ना प्राइम है ना कंपोसाइट है। तो ये ना प्राइम है ना कंपोसाइट है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर आता है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। 2 फैक्टर से मुराद कि एक खुद का फैक्टर हो इटसेल्फ एंड दूसरा जो है 1 का टेबल लगता हो। और कंपोसाइट किसे कहते हैं? कंपोसाइट उसे कहते हैं जिसके ऊपर इटसेल्फ और 1 के अलावा और कोई टेबल लग जाए, मीन्स मोर देन 2 जो है वो फैक्टर्स हो जाएँ तो फिर उसको जो है हम कहते हैं कि वो कंपोसाइट नंबर है। तो यहाँ पे 1 काउंट नहीं होगा, ये प्राइम नंबर्स जो हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं और पहले 5 11 तक आते हैं। तो ये मैंने बना लिया इसका ही सेम, लेकिन लिखने का स्टाइल चेंज है। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। इसी तरह थर्ड के ऊपर आते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है हमें पता है कि वो 26 होते हैं और ABCD जो है यहाँ से आप एक A से लेके Z तक लिख लेते हैं। और ये मैंने एक C सेट लिखा था, ये वर्ड्स की फॉर्मेट में था और ये अब टेबुलर की फॉर्मेट में आ गया। अब सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अंदर सर ने छोटी ABC इस वजह से लिखी है क्योंकि एलिमेंट्स के अंदर बड़ी ABC अंदर नहीं आती। बड़ी ABC जो है वो सेट का नाम शो करने के लिए यूज़ होती है। तो A से लेके Z तक मैंने लिख लिया बिल्कुल इसी तरह जहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई थी। सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है उन दोनों से क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है निशानियों के ऊपर और ये सिंबल्स जो हैं इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर हमें पता चलेगा कि ये क्या हैं निशानियाँ। जैसे डॉक्टर जो है वो दवाई लिखता है तो और कोई नहीं पढ़ता, उसको सिर्फ स्टोर वाला ही पढ़ रहा होता है, तो बता रहा होता है कि इसके अंदर कौन सी दवाइयाँ हैं। तो ये भी जब तक ये निशानियाँ नहीं याद होंगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है और इसके एलिमेंट कौन से हैं। तो या ये मैथमेटिशियन ही बता सकता है या ये वो बता सकता है जिसको इन निशानियों के बारे में पता होगा। तो फ़िलहाल जो इतना ही देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रीड किया जाता है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैं इसको अच्छे तरीके से और भी एक्सप्लेन करूँगा। इसको ऐसे रीड किया जाता है A इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स natural numbers, n stand for natural numbers, and x is greater than or equal to 1 and x is less than equal to 10। इसका दूसरा किस्म भी लिख सकते हैं कि x जो है वो 0 से बड़ा हो और या 11 से छोटा हो। अच्छा, उसके अलावा फिर जो है इसका टू सेम यही जो है मैंने लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स प्राइम नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 11। और सी में लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये सारा कुछ बिल्कुल यही सेटों को मैंने बिल्डर फॉर्म में लिखा है, लेकिन बिल्डर फॉर्म की एक एक निशानी को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में जी। तो अब हमारा नेक्स्ट यही आ गया है कि कैसे हम जो है टेबुलर फॉर्म को चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो निशानियाँ याद करनी होंगी। इस निशानी को कहा जाता है सच दैट, सिंधी में जॾहिं त। और इसके अलावा इसको कहते हैं ये इस तरह ई टाइप निशानी होती है सेटों में यूज़ हो रही होती है, वो भी ख़ास तौर पे जो है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि ताल्लुक़ रखे तो। और ये इस तरह की निशानी अगर आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, खां वॾो आहे या बराबर। उसके अलावा इस तरह की अगर निशानी आ जाए तो इसको हम रीड कर सकते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू, या सिंधी में इसको कह सकते हैं कि खां नंढो आहे या बराबर। ये निशानी इस तरह ए टाइप आ जाए लेकिन अंदर ए का वो नहीं दिया हुआ डंडा, इसको हम रीड करेंगे एंड। और अगर इस तरह वी टाइप आ जाए तो ये है और ये तो हमें पता है इज इक्वल टू, और इस तरह क्रॉस हो जाए तो नॉट इक्वल टू। तो ये निशानियाँ याद करनी होंगी, हमें फिर ही समझ में आएगा कि बिल्डर फॉर्म क्या है। अब एक एक को जो है कन्वर्ट करके देखते हैं कि कन्वर्ट किस तरह होता है। मिसाल के तौर पे हमें एक सेट मिला हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसको हमने चेंज करना होगा बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो निशानियों वाली फॉर्म में उसको निशानियाँ मीन्स ये वाली निशानियाँ हमारी यूज़ होंगी। तो बिल्कुल इसी क्लास के स्टार्ट में मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हों। तो ये पहले 4 नेचुरल नंबर्स हैं। अगर इसका हम डिस्क्रिप्टिव बनाना चाहें, बयानी नमूना जो है बनाना चाहें, वर्ड्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। इसको वर्ड्स में ऐसे लिखा जा सकता है। टेबुलर में ये गिवन है और अभी मैं सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये एन से बिलोंग करता है। तो ए इज इक्वल टू एक्स, ये पूरे जो एलिमेंट है उसको हमने एक्स से जो किया। एक्स सच दैट एक्स जो है वो ताल्लुक किससे रखता है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एंड
कहाँ तक चले, x जो है लेस देन आर इक्वल टू 4 तक चले। x जो है ये देखें, x ये पूरे एलिमेंट्स को x से शो कर रहा है, x जबकि x जो है वो ताल्लुक किससे रखता है, नेचुरल नंबर से। ये हमें एलिमेंट्स देख के पता चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है। और x कब तक चले, कहाँ तक चले, वो 4 तक चले। तो ये हमने लिखा कि लेस देन आर इक्वल टू। इसका एक और भी जो है तरीक़ेकार है, वो भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसे निशान लिखें कि x सच दैट x बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5, तो ये दोनों बातें एक ही हैं। आप परेशान हो रहे होंगे, ये जो निशानी है ये कह रहा है कि छोटा या बराबर, और ये कह रहा है कि एग्जैक्टली छोटा। तो 5 से छोटे कितने होते हैं, 4 तक होते हैं। और ये कह रहा है कि 4 से छोटे या उसके बराबर। तो ये दोनों अगर आपके सामने आ जाएं तो ये इस तरह जो है क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एमसीक्यूज़ में आ जाएगा, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करके दिखाएं, तो नीचे इस तरह के ऑप्शंस वगैरह होंगे, आप चेंज कर सकते हैं जी। तो दूसरे पे आ जाते हैं कि दूसरा बी सेट है, वो है 0 1 2 3। बिल्कुल मैंने पहले सेट में बताया था, पहले मतलब इसी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि मुकम्मल अददों का सेट। तो यहाँ पे हम इसका बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग किससे करता है, w से, एंड x जो है छोटा या बराबर हो 3 के। या इसका दूसरा ये भी बन सकता है, ए बी इज इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स ताल्लुक़ रखता है डब्ल्यू से, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है ये डब्ल्यू से, डब्ल्यू यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड एक्स जो है वो कहाँ तक चले, लेस देन 4, लेस देन 4 यानी कि 3 तक। और ये कह रहा है कि लेस देन आर इक्वल टू। एंड नेक्स्ट पे आते हैं, सी इज इक्वल टू 11 13 15 17 19। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो डिसाइड करें कि ये सेट कौन सा है। अब यहाँ पे देखें ऑड नंबर्स हैं, लेकिन 11 13 15 17 एंड 19 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ऑड नंबर, ये तो कंफर्म हो गया। इसका अगर हम डिस्क्रिप्टिव बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं बयानी नमूनों। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 21। इस तरह भी इसका हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बना सकते हैं, और इसका हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म इससे बना सकते हैं। सी इज इक्वल टू, हमें पता है कि एक्स सच दैट एक्स किससे, ये जो मेंबर हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो ऑड नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। एंड एक्स जो है वो बड़ा या बराबर हो 11 से, छोटा या बराबर हो 19 से। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गया। यस, अगर हम इसको देखें लास्ट वन को 100 102 104 एंड 106, तो देखें ये हमें ईवी नंबर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन 100 से लेके 106 तक। तो इसी को इंग्लिश में आप सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ईवी नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर देन 98 एंड लेस देन 108। या अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना चाहें तो डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स किससे ताल्लुक़ रखता है, ई से, यानी कि इवन नंबर से। एंड यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन देनी है कि शुरू कहाँ से हो रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 एंड लेस देन आर इक्वल टू 106, और ब्रैकेट बंद कर लें। तो ये आपका हो गया इसका बिल्डर फॉर्म। इसका बिल्डर फॉर्म एक और भी हो सकता है, वो कौन सा, अगर हम इस तरह लिखना चाहें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स जो है वो किससे, सॉरी ई से, एंड एक्स जो है वो बड़ा किससे हो, एक्स, ये समझे कि इससे पिछला इवन नंबर जो है वो कौन सा आता है, 98 यानी कि 98, और लेस देन किससे हो, इससे अगला नंबर कौन सा आता है, 108। देखिए यहाँ पे मैंने लकीर मिटा दी, अब ये शो कर रहा है कि 108 से पीछे वाला इवन नंबर कौन सा होता है, 106। एंड एक्स जो कह रहा है कि बड़ा 98 से बड़ा होता है, यानी कि 100। तो अगर आप लकीर मिटा देंगे तो एक नंबर जो है यहाँ से आगे कर देंगे और इधर से एक नंबर पीछे कर देंगे। अगर ये नीचे लकीर लगा देंगे तो फिर आपने एग्जैक्टली वही नंबर लिखने होंगे। तो ये था कि जब हमें मिला हुआ हो टेबुलर में तो उसको हम चेंज कैसे करते हैं। अब हमारा बिल्कुल लास्ट में एक जो है होगा, इसको हमने जो है तीनों किस्म के हमें मिल रहे हैं, इनको हमने कैसे जो है चेंज करना है जी। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास जो है एक मैंने तीनों किस्म की जो है फॉर्म्स लिखी हुई हैं, उसमें एक गिवन है, उसकी 2 फॉर्म्स जो हैं वो हमने ख़ुद बनानी है।
मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये टेबुलर है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये तीनों देखें कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं। पहले में मैंने ये दिखा है कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमें देखें वर्ड्स में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो इसका टेबुलर फॉर्म हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखें वॉवेल्स कौन से होते हैं, आप देखें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स होते हैं। तो ये हमने कहा, इसने कहा है कि वॉवेल्स का सेट बनाइए। तो टेबुलर फॉर्म में जो है ये मिडल ब्रैकेट यूज़ होती है, और वॉवेल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ एंड यू, और ये हमने बंद कर लिया, यूँ हमारा हो गया इसका टेबुलर फॉर्म। और इसका अगर बिल्डर फॉर्म बनाना चाहें तो पहले मैंने 6 किस्म के सेट पढ़ाए थे। उसके अंदर मैंने नेचुरल नंबर और उसके अलावा आपको बताया था होल नंबर, प्राइम नंबर एंड उसके अलावा इंटीजर्स, इवन एंड ऑड। तो ये उन किसी कैटेगरी में नहीं आता, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन। ये जो सेम आपने वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वही यहाँ पे लिख देना है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ब्रैकेट बंद कर देनी है। ये इसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो सेकंड हमें सेट दिया हुआ है वो सेट हमें यहाँ पे दिया है कि b इज इक्वल टू 0 2 4 6 8। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जो है वो हमें टेबुलर फॉर्म मिली गई है, हमें डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म खुद बनानी है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो ये होगा कि देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ए, और 2 4 6 8 आगे से चल रहा है, तो ये कौन सा सेट है, ये है इवन नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपली सेट ऑफ इवन नंबर्स। और अगर इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाना चाहें तो बिल्कुल ही आसान होगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ई, ब्रैकेट बंद। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लेस देन आर इक्वल टू वाला वो क्यों नहीं लिखा। वो इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे चलता चला जा रहा है, और स्टार्ट से है स्टार्ट और आगे चलता चला जा रहा है, तो ये बिल्कुल इवन नंबर ही है। इसकी स्टार्टिंग एंड एंड कंडीशन इस वजह से नहीं लिखी क्योंकि ये चलता ही चला जा रहा है और स्टार्टिंग से ही है, इस वजह से ये सेट ऑफ इवन नंबर्स। इसी तरह हमने इसका बनाया, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इवन नंबर्स। एंड तीसरे पे मैंने जो है इस पे थर्ड फॉर्म में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, और ये दो हमने मालूम करनी है, टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे देखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये नेचुरल नंबर से है वास्तविकता, और कब तक कहाँ तक चले, लेस देन आर इक्वल टू 5। यानी कि यहाँ पे हम सी सेट है और नाम उसका जो है 1 2 3 एलिमेंट्स जो है वो 4 एंड 5 तक चलें, क्योंकि यहाँ पे हम देखें कि 5 तक चलाना है। और इसका जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। देखिए 1 से स्टार्ट है तो नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे इसका जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर ग्रेटर देन 50। अब नेचुरल नंबर लेकिन 50 से ऊपर, तो यहाँ पे आप देखें इसका ई नाम है सेट का, और हम यूँ लिख सकते हैं कि 50 से ऊपर यानी कि 51 52 53 और डैश डैश। आगे नहीं बताया कि कहाँ तक चलना है, लेकिन उसने कहा कि ऊपर, बस ऊपर चलता चला जाएगा, डैश डैश करके छोड़ देंगे। इसी तरह अब यहाँ पे हमने इसका सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह बनाना है, वो इस तरह बनाना है कि देखें ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये बिलोंग किसके साथ करता है, नेचुरल नंबर्स। उसने खुद ही कह दिया है कि नेचुरल नंबर्स, तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स से। और जो है एंड एक्स जो है वो किस से बड़ा हो 50 से, या अगर यहाँ पे लकीर लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 51। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट, इसका दो फॉर्म्स। अच्छा ये जो है इसको हम रीड कर लेते हैं, इसकी भी दोनों बना लेते हैं, टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे लिखा कि सेट ऑफ लेटर्स यूज इन वर्ड पाकिस्तान। वर्ड पाकिस्तान के अंदर जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं या लेटर्स यूज़ हुए हैं उनको हमने उसका सेट बनाना है, यानी कि उसको सेपरेट कर लें। यहाँ पे एफ फिजिकल टू, अब पाकिस्तान के अंदर पी बड़ी है तो यहाँ पे हमने पी छोटी लिखनी है, क्योंकि ए बी सी के अंदर जो है वो छोटी आती है ए बी सी, यानी कि एलिमेंट्स में। यहाँ पे पी कामा ए कामा के कामा आई कामा एस कामा टी
और ए को यहाँ पे दोबारा जो 2 दफ़ा ये रिपीट हो रही है, एक ए को हमने स्किप करना है, वो इस वजह से क्योंकि एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता। एलिमेंट अगर रिपीट होगा तो वो सेट ही नहीं होगा। सो दैट्स वाई हमने एक ए को हमने यहाँ पे स्किप किया है। उसके अलावा हम इसका जो है नेक्स्ट इसकी फॉर्म जो है वो देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म इसका होगा एफ फिजिकल टू, देखें ये पहले 6 जो मैंने सेट पढ़ाए थे उसमें से ये किसी में भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स जो है वो एक्स सच दैट एक्स इज़, बिलोंग्स भी नहीं, एक्स इज़, ये सेम जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिख देनी है। एक्स इज़ लेटर्स यूज्ड इन वर्ड पाकिस्तान। तो जो है ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक स्टार्ट विद द लेटर एस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हफ्ते के उन दिनों के नाम लिखे हैं जो कि एस से स्टार्ट होते हों। तो पहले तो ये है कि 7 दिन होते हैं हफ्ते में और एस से स्टार्ट होने वाले, एक तो सैटरडे और दूसरा संडे है। तो यहाँ पे हमने जो है जी जी सेट है नाम, तो जी ही लिखेंगे एंड यहाँ पे हमने लिख देना है सैटरडे एंड संडे। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि मैंने ऊपर वाले सेट में कहा था कि कभी भी जो है सेम एलिमेंट रिपीट ना हो, अगर रिपीट हो गया तो वो जो है सेट नहीं होगा। यहाँ पे ए 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, बल्कि यहाँ पे 1 दफ़ा और हो गया है, और ये संडे डे भी 2 दफ़ा आ गया, डी भी 2 दफ़ा आ गया, मतलब ये काफ़ी चीज़ें रिपीट हो गया। तो ये सेट में मैंने क्यों लिखा है, देखें ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके लेटर्स हैं, सेपरेट करके दिए गए हैं, जबकि ये वर्ड है, ये नॉट हमने कॉमा दे के अलग अलग नहीं किया। अगर कॉमा दे के इसको अलग अलग करेंगे तो हमने एक ए लिखना है, बाकी 2 को छोड़ देना है, एक वाई लिखना है, दूसरी वाई को छोड़ देना है, एक डी को लिखना है, दूसरी डी को छोड़ देना है। जब हम इन सब के दरमियान कॉमा देंगे, यानी कि ये वर्ड हैं, ये सैटरडे है, ये संडे है। इवन आप इसका एस भी बड़ा दे सकते हैं, यहाँ पे एस छोटा ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये वर्ड है। अगर हम ABC इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करेंगे, अगर आपको कहा जाए कि सैटरडे को अलग से वर्ड इसकी लेटर्स जो हैं वो अलग अलग करके इसको सेट बनाएं, तो फिर हम यूँ लिखेंगे एस छोटा कामा ए छोटा कामा टी छोटा कामा, उसके बाद URD, ए को छोड़ देंगे फिर एक को, और फिर वाई, फिर इसको बंद कर देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन ये एक पूरा वर्ड है, अगर ये सैटरडे है तो ये संडे है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर आगे फिर दोबारा सैटरडे आ जाए तो फिर सेट नहीं होगा। मतलब जो समझाने का वो ये था कि वर्ड के अंदर अगर आपकी बड़ी ABC भी आ जाए तो नो प्रॉब्लम, अगर आपका जो है रिपीट हो रहे हैं इनके आपस में यहाँ तक तो भी कोई मसला नहीं है। अगर यही सैटरडे दोबारा एक दफ़ा और आ रहा है तो फिर सेट नहीं होगा। चलें नेक्स्ट इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। G इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन, आगे जो है वही सेम हमने जो है नेम्स ऑफ डेज, ये सारे जो भी स्टेटमेंट है वो यही लिख देनी है, इज़ एन नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक स्टार्ट्स विद लेटर एस। यही हमने लिख के इसको बंद कर देना है। यस आगे लास्ट में हमने सेट बिल्डर फॉर्म मिली हुई है कि हमें बता रहा है कि सेट जो है ये किससे बिलोंग करता है, जेड से, और कहाँ से चले, x -3 से बड़ा हो या बराबर हो और 2 से छोटा हो या बराबर हो। तो यहाँ पे हमने h सेट लिख लेना है, इसका डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा कि -3 से बड़ा है छोटा, -3 -2 -1 0, और फिर आगे कहाँ तक चले, 1 भी आ जाए उसके अंदर, 2 भी आ जाए। तो ये हमारा इसके मुताबिक जो यहाँ पे कंडीशंस लिखी गई हैं उसको मैंने चेंज किया, तो इसका टेबुलर फॉर्म ये बन गया। यस इसका अब हमने अगर इसका डिस्क्रिप्टिव बनाना होगा तो यहाँ पे यूँ लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। सेट जो है हमारी
तीनों किस्म के जो हैं फॉर्म्स ऑफ सेट हैं, उसको अगर एक गिवन हो तो उसको दूसरे में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो है इसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसको जो है बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।